गांधी को कुछ नहीं पता है। राहुल गांधी को कुछ नहीं पता है। राहुल गांधी की दादी जी ने चलाया था, पापा जी ने चलाया, मगर राहुल गांधी राज को नहीं चला सकते हैं। उनके बस की नहीं है चलाना राहुल गांधी के। जो मोदी जी चलाएंगे ना, उनके बस की नहीं है राहुल गांधी। हमारे सामने की बात है ना केजरीवाल की, हम बताएंगे उन्हें। महल वैसे बन गया, जेब नहीं भरी तो अपनी जेब भरी है उसने, कुछ नहीं करा गरीबों के लिए। उसने अपना भरा, उसने किसी ने किसी के लिए नहीं करा। उसने अपना महल बना लिया, करोड़ों के पर्दे लगा लिए, गांव के नीचे एसी लगा ली। ये गरीबों के लिए करा है उसने, अपने लिए करा है उसने। अच्छा, आपको क्या लग रहा है देश में माहौल क्या है चुनाव को लेकर? सही है माहौल तो, अब अच्छा ही रहेगा, कमल ही जीतेगा। लेकिन विपक्ष के तो कई बड़े बड़े ऐसे मंत्री हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम सब मिलके मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, वो जो बोलना है बोल ले दो उनको, जो होगा तो देखा जाएगा। कमल ही जीतेगा, हुआ है ऐसा, बहुत तरक्की हुई है। तो इस बार आपको लग रहा है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार आने वाली है? जी हाँ, हम मोदी जी को ही लाना चाहते हैं और मोदी जी आएंगे। हम और किसी पार्टी को नहीं लाना चाहते। हमें कोई भी अच्छा नहीं कर सकता हमारे साथ में जो मोदी जी कर रहे हैं। हर एक बात से मोदी जी हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस के एक नेता है, राहुल गांधी नाम है उनका, सोनिया गांधी के बेटे हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिला हुआ है राजनीति में, और अच्छे से हम जानते हैं राजनीति को, देश कैसे चलाना ये हमें आता है। राहुल गांधी को कुछ नहीं पता है। राहुल गांधी को कुछ नहीं पता है। राहुल गांधी की दादी जी ने चलाया था, पापा जी ने चलाया, मगर राहुल गांधी राज को नहीं चला सकते हैं। उनके बस की नहीं है चलाना राहुल गांधी के। जो मोदी जी चलाएंगे ना, उनके बस की नहीं है राहुल गांधी की। वो तो एक वैसे ही मुद्दा बन के बीच में खड़े हो जाते हैं। वो मुद्दा बन रहे हैं और कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा सब करवा रहे हैं। तो राहुल गांधी के साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी वो आ गए हैं। आपको क्या लग रहा है? अब तो केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम मिलके सब जो है मोदी को हटा देंगे। केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते केजरीवाल। क्यों नहीं कर सकते? कि जब उन्हों पे आज तक नहीं हुआ कुछ। गरीबों का साथ नहीं दे रहे हैं। वो देते हैं पैसों वालों को साथ, तो गरीब कहाँ जाके मरेगा? गरीब तो उसी तरफ मरेगा ना जो हमें साथ देगा। हमें मोदी जी साथ दे रहे हैं, हम मोदी जी की तरफ है और मोदी जी को लाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली की सड़कों को लंदन जैसा बना दिया है, झीलों की नगरी बना दी है दिल्ली। क्या गरीब सड़कों पे लेटेगा? सड़कों पे लेटेगा क्या गरीब? गरीब को खाने को रोटी चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, रहने को मकान चाहिए। क्या दिया केजरीवाल ने? क्या दिया है? क्या है? क्या दिया केजरीवाल ने? कुछ नहीं दिया। केजरीवाल ने पैसे वालों की बैंकें भर दी, बैंकें भर दी पैसे वालों की। गरीबों को तो दे भी नहीं है, 5,000 रुपये भी दिए हुए। केजरीवाल ने क्या करा है? कुछ नहीं करा। हम केजरीवाल को कुछ नहीं जानते, हम तो मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी ने हमारी पेंशन से विधवा हैं हम, 18 साल हो गए हमें, मोदी जी हमें दे रहे हैं। केजरीवाल ने क्या करा हमारे लिए? कुछ भी नहीं करा। तो क्या करेगा? कि मैंने दिल्ली को चमका दिया है, दिल्ली में औरतें जो है अब एकदम सुरक्षित है। क्या चमकाया? कहाँ हीरे जवाहरात चमक रहे हैं? किसी को दिखते हैं किसी को? गलियों में सड़ा हो रहा है, गलियों में कूड़ा जमा हो रहा है। एमसीडी के पैसे नहीं कर रहे हैं तनखे के। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं केजरीवाल? बताएं तो सही। क्या हमने ये करा है? गलियों में कीड़े चल रहे हैं गलियों में। ये चमकी हुई है दिल्ली? क्या चमक रही है दिल्ली? कुछ नहीं चमक रही दिल्ली। तो ये तो कह रहे हैं कि कचरे का पहाड़ था दिल्ली में, वो भाजपा की सरकार में बना है, अब हम हटाएंगे। अभी हम केजरीवाल को बुला लो, अभी दिखाएं हम गलियों में कूड़ा कितना जमा हो रहा है। हम दिखाएंगे। अगर केजरीवाल को महीना कूड़े पे धर दिया हमने, तो हम उससे नहीं। हमारे सामने की बात है ना केजरीवाल की, हम बताएंगे उन्हें कैसे नेता है वो तो कहते हैं कि मैं दिल्ली की जितनी भी माता है उनका सबका मैं बेटा हूँ और बेटे की तरह काम करता हूँ, मैं मुझे मुख्यमंत्री मत समझो। आके हमारे सामने बात कर रहे हैं ना केजरीवाल जी। हमारे सामने आए ना तो उन्हें पता पड़ जाए बेटा और माँ क्या चीज होती है। हमारे सामने आए, हम बताएंगे उन्हें, हम बताएंगे। हमारे सामने उन्होंने वहाँ पर इसमें वहाँ पर उन्होंने भाषण दिए थे अपने बेटे की बाएं पकड़ के कि मैं गरीबों का साथ दूंगा। अमीरों का साथ दे रहा है, गरीबों को कुछ नहीं दे रहा। क्या दे रहा है? नाच देता था उसमें से भी आधा आ रहा है। क्या खाए गरीब आदमी? कहाँ जाए, कहाँ मरे गरीब आदमी? वो भी पूरा नहीं आ रहा है। तनख्वाह पूरी नहीं आ रही। क्या खाएगा गरीब आदमी? मरेगा ही ना। क्या साथ दे रहा है गरीब आदमी का? वो कुछ भी नहीं दे रहा।
कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा। पैसे वालों की बैंकों को भर रहा है। क्यों भर रहा है? उसे लालच है, उसे अपना मकान बनाना है, उसे अपने बच्चों के लिए करना है। हम गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा है वो तो कहता है कि मैं जब आया राजनीति में तो मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं अपनी जेब भरने से, मैं तो जनता के लिए अपना नौकरी छोड़ के आ गया। जेब नहीं भरी तो क्या हवेली महल वैसी बन गया? जेब नहीं भरी तो महल वैसी बन गया। जेब नहीं भरी तो अपनी जेब भरी है उसने, कुछ नहीं करा गरीबों के लिए। उसने अपना भरा, उसने किसी के लिए नहीं करा। उसने अपना महल बना लिया, करोड़ों के पर्दे लगा लिए, के नीचे एसी लगा ली। ये गरीबों के लिए करा है उसने, अपने लिए करा है उसने। उसने तो केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, अब जाके हाथ मिला दिया है। क्या लगता है आपको? जब भी नहीं मिला कोई, फिर भी हाथ मिला लिया उसने। हाथ मिला के चल रहा है। हाथ मिला के ना चलता तो उसे दिल्ली में फिर खड़ा हो जाएगा? नहीं हो सकता। हमें पता है ना हम कितनी परेशानी उठा रहे हैं। किराए पे रह रहे हैं, मकान वाला कल को सामान निकाल के फेंक देता है, किराया नहीं निकलता, तनख्वाह नहीं मिलती है गरीबों को। अच्छा, आपको क्या लग रहा है देश में माहौल क्या है चुनाव को लेकर? सही है, माहौल तो अब अच्छा ही रहेगा, कमल ही जीतेगा। लेकिन विपक्ष के तो कई बड़े बड़े ऐसे मंत्री हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम सब मिलके मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, वो जो बोलना है बोल ले दो उनको, जो होगा तो देखा जाएगा, कमल ही जीतेगा। अच्छा, इन 9 सालों का कार्यकाल खत्म हो गया है, आपको लग रहा है देश में तरक्की हुई और भारत का मान बढ़ा है विश्व पटल पर? हुआ है, सब बहुत तरक्की हुई है। तो इस बार आपको लग रहा है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार आने वाली है? जी हाँ। राहुल गांधी के बारे में आपको क्या लगता है, कैसे नेता है वो? कहते हैं कि मैं युवा नेता हूँ, युवाओं की सोचता हूँ। क्या लगता है आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जो ये तो कमल ही जीतेगा अब। वही कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं भारत जोड़ो यात्रा करके आया हूँ, अब मेरे पास अनुभव है और मैं इस अनुभव के बल पर भारत को अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या समस्या है और मोदी जो सरकार है उससे परेशान है लोग। क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जब आएगा, वक्त आएगा, ये तो जब ही पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। देखिए, मेरा एक और सवाल है आपसे। देखिए, दिल्ली की बात करें तो यहाँ अरविंद केजरीवाल है, वो भी अभी विपक्ष में शामिल हो गए हैं, गठबंधन में शामिल हो गए हैं। वो भी दावा कर रहे हैं कि मैंने दिल्ली में बड़ा डेवलपमेंट किया है, लंदन जैसी सड़कें हो गई है, झीलों की नगरी हो गई है, वहाँ पर बहन बेटियाँ सुरक्षित है, चाहे वो रात को बाहर भी घूमेगी सुरक्षित है। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी दिल्ली देखो कहाँ जाए, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। हर जगह पानी खड़ा रहता है, बारिशों में होती है, कूड़ा रहता है, गंदगी होती है, कुछ नहीं करा। तो इसका दोषी कौन है? अरविंद केजरीवाल। जी हाँ। तो वो कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली का भला कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ देश का भला करने के लिए, इसलिए मैं पूरा गठबंधन में शामिल हुआ हूँ। क्या लगता है आपको, कर पाएंगे ये गठबंधन, जीत पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि जीत पाएगा। कुछ करके दिखाएंगे तो जब नतीजा आने में पता चलेगी। अभी कहने से तो बहुत कुछ कहते हैं लोग, लेकिन ये तो वक्त पे बताएगा कि वक्त पे क्या होता है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है मेरा। ट्रिपल तलाक मोदी सरकार ने हटा दिया, आपको क्या लगता है मुस्लिम जो माता बहनें हैं उन्हें एक बेड़ी से मुक्त किया है? हाँ, ऐसा लगता है मुझे। कहीं ना कहीं एक कुरीति, देखिए हर समाज में कोई ना कोई कुरीति होती है। कहीं हिंदू धर्म की बात करें तो सती प्रथा एक समय में थी, कुरीति थी, गलत था वो, तो उसे हटा दिया गया। ऐसे ही अगर मुस्लिम समाज की बात करें, ट्रिपल तलाक, आपको लगता है ये गलत था और मोदी सरकार ने सही किया है? हाँ, कुछ जगह सही भी है। तो क्या इनका फर्क पड़ेगा? मुस्लिम माता बहनें जो है वो मोदी सरकार पर विश्वास जता पाएगी? हाँ, मुझे लगता है ऐसा कि अब मुस्लिम औरतें हैं वो साथ देंगी मोदी से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप विपक्ष के वरिष्ठ नेता है जयराम रमेश, वो ऐसा कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने कहा है कि हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे अर्थव्यवस्था में, ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई करिश्मा नहीं है। अगर हमारी सरकार भी होती तब भी इस समय हम बात करें तो ये ही माहौल होता और भारत जो है अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर आता। तो मोदी जी का कोई करिश्मा नहीं है इसमें? हो ही नहीं सकता। जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक कांग्रेस ने करा क्या है और इन विपक्षी पार्टियों ने क्या करा है? सिर्फ दंगे कराए हैं और देश की जीडीपी घटी और कांग्रेस सरकार की वजह से घटी। कांग्रेस सरकार ने जो जंग लगा दिया था इस कदर, आप पेट्रोल को लेकर के बात कर लीजिए। पेट्रोल महंगा, कच्चा माल महंगा आ रहा है और पेट्रोल सस्ता बेच रहे हो। जब कच्चा माल सस्ता आ रहा है और आप पेट्रोल सस्ता बेच रहे हो तो देश तो बिक जाएगा, देश की जीडीपी घट जाएगी। और सब्सिडी, और इन्होंने जनता को पता नहीं होने दिया, अंदर अंदर घुन लग गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको जीडीपी को बढ़ाने का काम किया और सबको विकास, सबकी नौकरियां, और देखिए हुनर हाट बाजार लगा,
भारत देश के अंदर हुनर हाट बाज़ार, और उस बाज़ार के माध्यम से उस बाज़ार 42-43 बाज़ार भारत देश में लगे, और उन बाज़ारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए, योगी आदित्यनाथ भी आए, बड़े बड़े हमारे मंत्री भी आए, और वहाँ पर 10 लाख शिल्पकार यानी जो कारीगर थे वो कारीगर आज मालिकाना हक लिए बैठे हैं, आज अपना काम कर रहे हैं। आज उनको मैं सलाम करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। देखिए, आपने ट्रिपल तलाक की बात करी। हर समाज में कोई ना कोई कुरीति होती है। आपको लगता है कि जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था और इसे बंद कर दिया, वाकई में मुस्लिम माताओं और बहनों के लिए एक बेड़ी थी जिससे उन्हें मुक्त कर दिया गया? नहीं, देखिए, ट्रिपल तलाक का कानून बिल्कुल आना चाहिए था, और विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करती रहीं। तो मुस्लिम कंट्रियों में खुद ये कानून लगा हुआ है, और जब मुस्लिम कंट्रियों में ये कानून लगा हुआ है तो इसके अंदर कोई धार्मिक मामला नहीं है। और हमारे ख़ास तौर से मुस्लिम बहनें हमारी वो सारी बड़ा खुश हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से खुश है। और जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को, और 8% वोट मुस्लिम भाइयों का मिला है, उसमें हमारे मुस्लिम बहनों का बहुत बड़ा वोट है उसमें। तो सारे के सारे मैं तो कहता हूँ सारे जाति धर्म के लोग और सारे हिंदू मुस्लिम सब बहन भाई सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत खुश हैं, और आने वाला टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल की तरह खिलाना है। देखिए, विपक्ष ने अपना गठबंधन कर लिया है, इंडिया नाम रखा है। बीजेपी हालांकि इस पर तंज कस रही कि डॉट वाला इंडिया है जो आपस में खुद जुड़ नहीं पा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमारा इंडिया और हमारे इंडिया बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई है और इंडिया जीतेगा, मोदी हारेगा। क्या कहना है आपका? देखिए, इनको आप देख लीजिए कि कहाँ हमारा एक शेर जिसका सीना इतना चौड़ा है, जिनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और ये सारे उठकल छिटकल लोग ये और सब इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? खुद गर्जी हम बने प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार को लाए निकाल करके, वो भी नीतीश कुमार वो जो भारतीय जनता पार्टी से गद्दारी करके गए और वहाँ जा कर के अपने फ़ायदे के लिए, और उत्तर प्रदेश में जा कर के, उसमें बिहार में जा कर के आपने हाथ मिला लिया तेजस्वी यादव जी से, और तेजस्वी यादव के जो डैडी बाप हैं उनके वो चारा घोटाला, ये सारे घोटाले वाले लोग हैं। और तेजस्वी यादव 9 क्लास पढ़े हुए, उन्हें पता है क्या होता है उप मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण हुआ, उन शपथ ग्रहण में तो सही शपथ ले नहीं पाए वो। तो ऐसी वहाँ जा कर के इन्होंने गद्दारी की भारतीय जनता पार्टी से, और वहाँ जाके बैठे और जगह जगह जा रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बना लो, मुझे प्रधानमंत्री बना लो। शरद पवार जी कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बना लीजिए, और राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे बना लीजिए, और नीतीश कुमार कह रहे हैं हमें बना ली। बड़ा अफरा तफरी का माहौल, और ममता बनर्जी कह रही हैं हमारे। तो ये सब अगर इनकी सरकारें आप उठा करके देखें, हर जगह लड़ाई, दंगे, आगजनी, गृह युद्ध इनका छिड़ा हुआ है, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सारी देश की जनता जान गई है ये सिर्फ दंगाई लोग हैं, लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं। विकास लाएगी अगर तो भारतीय जनता पार्टी लाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का 2024 में परचम लहराने वाला है। देखिए, एक और सवाल है मेरा। विपक्ष के जो 26 दल है, कई सूबों के मुख्यमंत्री भी हैं, बड़े बड़े चेहरे शामिल है उसमें, तो आपको नहीं लगता कि जब इतने बड़े बड़े चेहरे हैं और एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सूबों के मुख्यमंत्री है, तो वहाँ की जनता और वहाँ की जो अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है हावी पड़ेगी बीजेपी पर और एनडीए पर? बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया और देश का विकास किया, नौकरियां देने का काम किया, और 9 करोड़ के लगभग हमारी जो बहनें हैं भारत देश की, उनको उज्ज्वल योजना के तहत उनको जो गैस के चूल्हे सिलेंडर कनेक्शन फ्री मिले, आज वो बहनें उनको दुआएं दे रही हैं। तो ये काम इतना सराहनीय है, और ये इनके कामों से डर गए हैं और डर के ही ये एक होने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिएगा ये खुदगर्ज लोग हैं और इनमें फूट पड़ेगी, ये एक होने वाले नहीं है, ये तो खुदगर्ज लोग हैं। अगर आप देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सब पर अकेले ही भारी हैं, और उनका काम भारी है, और इसलिए वो जीत कर भी आएंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक, कांग्रेस के धुरंधर नेता राहुल गांधी की वापसी हो गई है, उन्हें वापस से बहाल कर दिया गया उनकी मेंबरशिप। क्या लग रहा है, भाजपा के लिए खतरे की घंटी? देखिए, ये घोटाले वाले लोग राहुल गांधी, और राहुल गांधी जी को मैं तो कहता हूँ एक ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उन्हें समझ तो है नहीं, और वो कुछ का कुछ वो बोलते रहते हैं, उन्हें बिल्कुल किसी बात को बोलने की तमीज़ उनको नहीं है। और ऐसे लोगों को जिनका जो माइंडेड नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे क्या वो प्रधानमंत्री देश के बनेंगे और क्या देश के लिए वो काम करेंगे? और अगर बढ़िया काम किया होता कांग्रेस पार्टी ने तो आज ये हार का कारण ही नहीं बनता, और यही अपना सरकार चला रहे होते। लेकिन इन्होंने देश की जीडीपी घटाई, और जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक
हज़ारों इन्होंने दंगे करा दिए, लड़ाई झगड़े करा दिए, और ये अब भी ये चाहते हैं कि हम देश का माहौल ख़राब करें। 2024 का चुनाव है और देश का माहौल ख़राब करके हम चुनाव जीत जाएं। लेकिन देश की जनता को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, और देश की जनता को चाहिए प्यार, कि हम मोहब्बत से रहें और हम हिंदू मुस्लिम भाई सब एकता के साथ रहें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लहराने वाला है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मैं भारत जोड़ो यात्रा करके आया हूं, अब मेरे पास अनुभव भी है और मैंने भारत को बड़े करीब से देखा है। एक एक जिले में मैं गया हूं, एक एक गांव में गया हूं और वहां की समस्याओं को देखा है। अब मेरे पास एक विजन है, राहुल का विजन, जो इंडिया को और बेहतर बनाएगा। भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी थी उनकी, भारत तोड़ो यात्रा। अरे ऐसे सर्दी में अपने सारे कार्यकर्ताओं को, सारे देश की जनता को ले लेके आप निकल रहे हो और घूम रहे हो। अरे क्यों घूम रहे हो? क्या रीज़न है घूमने का? कुछ करते ना, कुछ विकास करते, कुछ हमारी बहन बेटियों के लिए, कुछ हमारे युवा बच्चों के लिए नौकरी करते, नौकरी देते, कुछ काम करते, तब बात करते। टहल टहल के, घूम करके, बातें कर करके हमारी देश की जनता को गुमराह किया। और कोरोना महामारी, और ऐसे कोरोना महामारी में आप जनता को ले लेके घूम रहे थे। वो तो अल्लाह और भगवान हमारा है, जो कुछ नहीं हुआ। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा कोई प्रॉब्लम हो जाती तो फिर कितना बुरा हाल होता। लेकिन इनको समझ नहीं है, ये करते रहें, ये देश की जोड़ने की बात, नाटकबाजी, नाटक दिखाते रहें। देश की जनता को काम चाहिए, देश की जनता को आवास विकास का मकान चाहिए, देश की जनता को कार्ड चाहिए, आयुष्मान भारत योजना कार्ड चाहिए, देश की जनता को हुनर हाट बाजार चाहिए, जिसमें मेले में 10 लाख लोगों को रोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया।